तो सब केहू के झारखंडी जोहार। और आज हमारे मन झारखंड कर ज्योग्राफी कर बारे अध्ययन करब और इकर में जानब कि झारखंड कर मेनली पठार कर बारे जानब। तो हम लोग आज झारखंड का ज्योग्राफी स्टार्ट कर रहे हैं। हम लोग आज दूसरा क्लास है। मेनली इससे पहले हम लोग देख चुके हैं झारखंड का जो परिचय है वो हम लोग ओवरव्यू लिए थे। आज हम लोग मेनली झारखंड के अंदर घुस रहे हैं और जानेंगे कि झारखंड का में पठार क्या है, मेनली पठार किसको बोला जाता है, कैसे बनता है, इसका जो उत्पत्ति है किस तरह से हुआ है, कोर मेंटल क्रस्ट किस तरह से इसका निर्माण किया है, इन सब चीज़ को अलग से देखेंगे। ठीक है, टोपोग्राफी में आज हम लोग मेनली जानेंगे कि ये पठार क्या है और झारखंड में कौन कौन सा पठार है, कौन ऊंचा है, कौन नीचा है, कौन समुद्र तल से कितना है, इन सब चीज़ को हम लोग जानेंगे क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछता ही है पठार से, एक ना एक क्वेश्चन टपकेगा ही। ठीक है, तो आज हम लोग जानेंगे झारखंड का पठार के बारे में और ये हम लोग का दूसरा क्लास है झारखंड ज्योग्राफी का। तो देखिए पठार, अमन पठार, देखिए पठार एक जो समुद्र तल होता है, समुद्र तल को जीरो ये से मापा जाता है। ठीक है, उसको जीरो ले माना जाता है और वहाँ से माप उसका लिया जाता है। तो जो 600 मीटर जो होता है समुद्र तल से 600 मीटर से ऊंचा भूमि होता है उसको बोला जाता है पठार। ठीक है, लेकिन इसमें देखिए जो केवल 600 मीटर ऊंचा है उसको केवल तो पठार नहीं बोला जाएगा। इसमें एक कंडीशन है। देखिए जैसे झारखंड का जो हम लोग का राजमहल का क्षेत्र है, यानी राजमहल का जो पहाड़ी है समुद्र तल से महज 150 से 300 मीटर ऊंचा है, तो उसको क्या पठार नहीं बोला जाएगा। लेकिन एक एवरेज जो लिया गया है अमूमन देखा जाता है कि 600 मीटर से ऊंचा को पठार बोला जाता है, लेकिन वैसा कुछ बात नहीं है। जो 150-200 मीटर भी ऊंचा रहता है समुद्र तल से उसको भी पठार बोलते हैं, बशर्ते कि उसका जो आकार प्रकार ऊंचा नीचा किस तरह है उस पर डिपेंड करता है। इसको पठार कहा जाएगी, पाट क्षेत्र कहा जाएगी, समतल भूमि कहा जाए, क्या कहा जाए, उसका निर्धारण उसका ऊंचाई पर डिपेंड करता है। तो आज हम लोग जानते हैं कि देखिए पठार हम लोग जान गए कि पठार करने का मतलब ऊंचा नीचा जो पहाड़ है, पहाड़ पर्वत जो भी है, जो भूमि का जो स्थल है, ठीक है, कहीं ऊंचा तो कहीं नीचा तो कहीं ऊंचा नीचा है, उसको हम लोग पठार बोलते हैं। अब पठार यानी एक पाट क्षेत्र भी आता है। देखिए पाट क्षेत्र कहने का मतलब जैसे समुद्र से मान लीजिए 500 मीटर ऊंचा में है, ठीक है, एक भूमि का टुकड़ा है, मान लीजिए 500 मीटर ऊंचा है। अब उसके ऊपर आप जा सकते हैं, ठीक है, और उसके ऊपर का जो भूमि है समतल है, ठीक है, जैसे नेत्राहाट है 1180 मीटर ऊंचा है समुद्र तल से। ध्यान दीजिएगा, नेत्राहाट है 1180 मीटर ऊंचा है, पाट क्षेत्र। ठीक है, पाट क्षेत्र बोल हम लोग झारखंड का है। और वो जो ऊपर में आदमी लोग टूरिस्ट लोग जाता है, क्यों जाता है, क्योंकि वो पाट क्षेत्र है, वहाँ पर जाके आदमी लोग घूम फिर सकता है। ठीक है, तो वैसा जगह को जो समतल जगह पठार है लेकिन ऊपर समतल है तो उसको बोलते हैं पठार, और ऊपर वाला भाग समतल है इसलिए उसको पाट क्षेत्र बोलते हैं, यानी समतल भूमि। हम लोग का जो पश्चिमी पठार है सबसे पहले हम लोग उसको देखेंगे। पश्चिमी पठार के बाद देखेंगे हम लोग रांची का जो पठार है। रांची का पठार कैसे दो भाग में हुआ, दामोदर का उद्गम हुआ द्वितीय उत्थान के समय, उस समय दामोदर नदी का उद्गम हुआ और उस समय जो हम लोग का रांची है उसको दो भाग में बांट दिया गया, एक रांची का पठार और एक हजारीबाग का पठार। हजारीबाग का पठार दो भाग में बट गया, एक ऊपरी हजारीबाग का पठार और एक निचला हजारीबाग का पठार। नीचे वाला भाग को बोला गया है ऊपरी हजारीबाग पठार और ऊपर वाला भाग को बोला गया है निचला हजारीबाग पठार। उसके बाद राजमहल का पठार आता है, एक एक देखेंगे। राजमहल का पठार आता है और ठीक है, हजारीबाग का पठार और हम पाट क्षेत्र, हम लोग का पाँचों हो गया। इन पांचों को हम लोग आज देखेंगे, इस पांचों पठार में डिस्कस करेंगे। उसके बाद चट्टान के लिए एक अलग से वीडियो आएगा कि झारखंड में किस तरह का चट्टान है, किसका आग्नेय अवसादी कौन ज़्यादा है, इन सबको हम लोग अलग से देखेंगे। तो मेनली आज हम लोग स्टार्ट करते हैं पाट क्षेत्र से। पाट क्षेत्र के बाद हम लोग का पाँचवा रहेगा छोटा नागपुर का पठार, मतलब उसको एक अलग से देख लेंगे हम लोग क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन उठता ही है। ठीक है, और राजमहल का जो पठार है उससे भी क्वेश्चन उठता है और ये सब तो क्वेश्चन उठा हुआ है बहुत ज़्यादा, इसलिए इसको भी ध्यान देना है, इसको पैनी नज़र में देखना है। ठीक है, मतलब एक बार देख लिए ये हो गया, लेकिन जिससे क्वेश्चन नहीं उठा है उससे भी उठने का बहुत ज़्यादा चांस है और जिससे उठ चुका है उससे तो आता ही है झारखंड में। जैसे अबर का JPSC है, एक्सपीरियंस है, ठीक है, पर्सनल एक्सपीरियंस है, मतलब जितना पूछा हुआ क्वेश्चन है ना 15, 20, 25 क्वेश्चन पूछा हुआ ही आ गया। ठीक है, तो ये जिसको पूछा हुआ है उसको भी मतलब करते रहना है रिवीजन, ये नहीं कि छोड़ दिए आया है और नहीं आएगा, धोखा हो जाएगा। झारखंड में एग्ज़ाम अगर निकालना है
तो सिलेबस से बाहर भी पढ़ना पड़ेगा। और यहाँ सिलेबस से जितना सिलेबस दिया है उतना से कोई क्वेश्चन नहीं पूछता है, उससे बाहर भी पूछता है। इसलिए कि सिलेबस दे दिया है झारखंड पुलिस इतना सा, उसको पढ़ के निकल जाएंगे, ये होगा ही नहीं। ये झारखंड है, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग पाठ क्षेत्र, ठीक है। तो पाठ क्षेत्र यानी समतल भूमि, ये हम लोग पश्चिमी पठार को बोलते हैं। अब पश्चिमी पठार शुरू कहाँ से होता है? जो रांची है, रांची का जो पश्चिमी भाग है वहाँ से लेकर रांची का पश्चिमी भाग से लेकर हम लोग का इधर पलामू इधर गढ़वा तक की जो घेर एरिया आता है उसको बोलते हैं पश्चिमी पठार। इसको एडिट करके एक इसका फिगर यानी जो मानचित्र है उसको दे देंगे यहाँ पर, ठीक है, ताकि आप लोग देख लीजिएगा कि पश्चिमी पठार क्या होता है, किस तरह से पश्चिमी पठार का एरिया है। तो पश्चिमी पठार हम लोग का त्रिभुजाकार है। त्रिभुजाकार है, जैसे हम लोग ये मान लीजिए रांची है, ये रांची का पठार हो गया। यहाँ से हम लोग का पलामू डिवीज़न से पूरा इस तरह से हम लोग का पूरा इस टाइप का घिरा हुआ है। तो ये त्रिभुजाकार हम लोग का पश्चिमी पठार है, ठीक है। पश्चिमी पठार का जो ऊंचाई समुद्र तल से ऊंचाई है 900 मीटर है, ठीक है। पश्चिमी पठार का यानी समतल भूमि यानी जो हम लोग का है पाठ क्षेत्र, उसका ऊंचाई है 900 मीटर समुद्र तल से। अब हम लोग का जो झारखंड है, झारखंड में पाठ क्षेत्र जो है सबसे ऊंचा कौन है, यानी सबसे ऊंचा 3 है, ठीक है। 3 ऐसा पाठ क्षेत्र है जो समुद्र तल से 1000 मीटर से ऊंचा है। तो कौन कौन सा है? सबसे पहले नेत्राहाट है, गणेशपुर है, एक नेत्राहाट गणेशपुर, और तीसरा हम लोग का है जनीरा पाठ, ठीक है। तो नेत्राहाट जो है समुद्र तल से 1180 मीटर ऊंचा है, और जो गणेशपुर है 1171 मीटर ऊंचा है, और हम लोग का जो जनीरा है और जनीरा पाठ है 1142 मीटर ऊंचा है। तो ये सबसे ऊंचा अगर बोल दिया पाठ क्षेत्र में तो नेत्राहाट है। नेत्राहाट को अलग से हम लोग देखेंगे क्योंकि नेत्राहाट से बार बार क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, इम्पोर्टेंट है। तो ये हम लोग का झारखंड में 3 ऊंचे पाठ क्षेत्र हैं, एक नेत्राहाट हो गया, गणेशपुर हो गया, जनीरा पाठ हो गया। अब एक हम लोग का झारखंड में एक मैदान है जिसको तस्तरी नुमा बारवे का मैदान, ये घास का मैदान है, ठीक है। तस्तरी नुमा बारवे का जो मैदान है वो झारखंड में ही है, ये पाठ क्षेत्र है, ठीक है। ये एक पाठ क्षेत्र का मैदान है। अब देखिए इसको एक बार पढ़ देते हैं ताकि क्लियर हो जाए। पाठ क्षेत्र देखिए, समुद्र तल पाठ क्षेत्र समतल जमीन, ये पश्चिमी पठार में है, ठीक है। पाठ क्षेत्र का विस्तार रांची के उत्तर पश्चिम से लेकर पलामू जिले तक है। पाठ क्षेत्र का आकार त्रिभुजाकार है, दोन और टाड़ पाया जाता है। समुद्र तल से ऊंचाई 900 मीटर है। ये पाठ क्षेत्र का ऊंचाई है, ध्यान दीजिएगा इसको, यही सबको पूछता है। अब ये दोन और टाड़ को पूछ चुका है कि जहाँ हम लोग का पश्चिमी पठार है यानी किस तरह का उसमें भूमि यानी पाया जाता है। दोन और टाड़ किसको बोले? देखिए दोन कहने का मतलब है जो हम लोग का थोड़ा सा अरे खेत को बोला जाता है भाई, खेत जो होता है उसी को, जो थोड़ा सा जैसे ज़मीन का लेवल है, ठीक है, ये ज़मीन का लेवल है। अब जो गड्ढा वाला भाग होता है उसको बोलते हैं दोन बोलते हैं, और जो थोड़ा सा उठा हुआ भाग रहता है और समतल रहता है उसको बोलते हैं टाड़ बोलते हैं, ठीक है। तो ये पाया जाता है कहाँ? पश्चिमी पठार में यानी पाठ क्षेत्र में। अब झारखंड में 3 ऊंचे पाठ क्षेत्र हैं, ये नेत्राहाट, गणेशपुर और जनीराबाद, ये हो गया है। अब तस्तरी नुमा बारवे का मैदान झारखंड का पाठ क्षेत्र है, ये क्लियर हो गया। अब हम लोग देखेंगे रांची का पठार, ठीक है। रांची का पठार है, रांची का पठार झारखंड का सबसे बड़ा पठार है, ठीक है। झारखंड का सबसे बड़ा पठार है रांची का पठार, और 6 समुद्र तल से 600 मीटर ऊंचा है, ठीक है। और यही रांची का पठार जब दामोदर नदी का उद्गम हुआ उस समय ये 2 भाग में बंट गया, एक रांची नीचे हो गया, रांची का पठार अलग से हो गया, एक हजारीबाग का, और हजारीबाग अपने आप में 2 हो गया, एक ऊपरी हजारीबाग और निचला हजारीबाग, ठीक है। तो देखिए रांची का जो पठार है उसका आकार कैसा है? चतुर्भुजाकार है, और पाठ क्षेत्र का त्रिभुजाकार है, याद रखिएगा। पाठ क्षेत्र का त्रिभुजाकार और रांची का पठार का आकार है चतुर्भुजाकार, 600 मीटर ऊंचा है। अब देखिए रांची में इतना ज़्यादा जो हम लोग का जलप्रपात सब है, क्यों? इसका रीज़न क्या है? किस कारण से ये इतना ज़्यादा जलप्रपात का यहाँ पर निर्माण हुआ है? देखिएगा ये क्वेश्चन ऐसे भयानक पूछता है कि आप लोग मतलब कंफ्यूज हो जाइएगा। ये क्वेश्चन अपर का ही जेपीएससी में आया हुआ है कि क्यों रांची में क्यों जलप्रपात का इतना ज़्यादा निर्माण हुआ है।
अब देखिए जहाँ ऊंचा भूमि रहेगा और वहाँ से नदियों का अगर उद्गम है या नदी वगैरह अगर क्रॉस वहाँ से करता है, ठीक है, करता है बहुत ज़्यादा, तो वहाँ बहुत ज़्यादा चांस होता है कि वो जब अपना रास्ता से गुजरता है तो ऊंचा नीचा से गिरते हुए वो झरना वगैरह का निर्माण करते हुए चलता है, ठीक है। तो इसी कारण नदी का उद्गम होने के कारण और बहुत ज़्यादा ऊंचा होने के कारण यहाँ पर जलप्रपात बहुत ज़्यादा पाया जाता है रांची में, ठीक है। तो ये रांची का पठार क्लियर हो गया कि रांची का पठार सबसे बड़ा पठार है, समुद्र तल से 600 मीटर ऊंचा है, चतुर्भुजाकार है, और रांची का पठार सबसे बहुत ज़्यादा ऊंचा होने के कारण यहाँ जलप्रपात बहुत ज़्यादा पाया जाता है, यानी निर्माण हुआ है। अब हजारीबाग का पठार देखते हैं। हजारीबाग का पठार का निर्माण कैसे हुआ है, अगर बोला जाए कि हजारीबाग का पठार का निर्माण कैसे हुआ है, तो दामोदर नदी के उद्गम होने के कारण या गुजरने के कारण दिया रहेगा के कारण हजारीबाग का पठार का निर्माण हुआ है। हजारीबाग पठार दो भाग में बटा हुआ है, एक निचला हजारीबाग पठार और एक ऊपरी हजारीबाग पठार, ऊपरी हजारीबाग पठार। अब हम लोग जो ऊपरी हजारीबाग पठार है उसको भी देखेंगे अलग से, और जो हम लोग का निचला हजारीबाग पठार है उसको भी अलग से देखेंगे। तो देखिएगा इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि किसको ऊपरी हजारीबाग पठार बोलते हैं, किसको निचला हजारीबाग पठार बोलते हैं। देखिएगा जो नीचे वाला है, ध्यान दीजिएगा, जो हजारीबाग है, मान लीजिए हजारीबाग का जो नीचे वाला भाग है उसको बोलते हैं ऊपरी हजारीबाग पठार, और जो ऊपर वाला भाग है उसको निचला हजारीबाग पठार बोलते हैं। अब क्यों बोलते हैं ऐसा, देखिएगा रांची था ये, मान लीजिए रांची है पूरा, अब यहाँ से दामोदर नदी, ठीक है, दामोदर नदी क्रॉस किया, अब ये वाला जो रांची इधर हो गया तो उसके ऊपर हजारीबाग हो गया, तो ऊपर वाला हजारीबाग होगा ना, और नीचे वाला रांची का पठार होगा, तो ये हजारीबाग हुआ। अब हजारीबाग से जो ऊपर था उसको निचला हजारीबाग बोल दिया गया। उसको क्लियर करते हैं। अभी देखिए मान लीजिए ये रांची है, रांची है ये, और यहाँ से दामोदर नदी क्रॉस कर गया। अब ये हो गया रांची का पठार, ये रांची का पठार हो गया। अब ये हजारीबाग का पठार। अब मान लीजिए ये पूरा हजारीबाग था, ये हजारीबाग है, तो ये भाई ये वाला ऊपरी हजारीबाग होगा और ये वाला निचला हजारीबाग होगा। समझ में आ गया कि ऊपरी हजारीबाग और निचला क्या है, निचला हजारीबाग पठार क्या है। तो हम लोग देखिए हजारीबाग का पठार हम लोग देखते हैं। पहले रांची और हजारीबाग का पठार एक ही था, दामोदर नदी के गुजरने के कारण दो भाग में विभाजित हो गया, एक निचला हजारीबाग पठार और एक ऊपरी हजारीबाग पठार। अब हम लोग इसके बाद देखते हैं निचला हजारीबाग पठार, और ये हजारीबाग पठार किस तरह से निर्माण हुआ उसको तो हम लोग जान गए। इसके बाद देखेंगे राजमहल का पठार देखेंगे, छोटा नागपुर का पठार देखेंगे, उसके बाद हम लोग का पूरा पठार क्लियर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग चट्टान वगैरह का डिस्कस कर लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। देखिएगा निचला हजारीबाग पठार क्या है। निचला हजारीबाग पठार के बारे में हम लोग देखते हैं। निचला हजारीबाग पठार जो है ऊपरी भाग में, हजारीबाग का जो पठार है उसका ऊपरी भाग में निचला हजारीबाग पठार है, और इसको बाह्य पठार भी बोलते हैं। जो हम लोग का ये निचला हजारीबाग पठार है इसका औसत ऊंचाई है समुद्र तल से 450 मीटर ऊंचाई पे है, ठीक है, यानी स्थित है 450 मीटर, ठीक है। तो ये अत्यंत कठोर और पायरोक्सी ग्रेनाइट से निर्मित है। जो हम लोग का निचला हजारीबाग का पठार है वो पायरोक्सी ग्रेनाइट से निर्मित है। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि जो हम लोग का निचला हजारीबाग का पठार है वो किससे निर्मित है, तो पायरोक्सी ग्रेनाइट से निर्मित है हम लोग का निचला हजारीबाग पठार। और इसके बाद हम लोग देखते हैं राजमहल का पठार। राजमहल का पठार तो आप लोग देख रहे हैं, जो हम लोग का जो नॉर्थ ईस्ट वाला जो साइड है जहाँ से हम लोग का गंगा नदी टच करते हुए वहाँ से गुजरता है, ठीक है, वो वाला जो भाग है हम लोग का, और वहाँ से लेकर 2000 वर्ग किलोमीटर का जो एरिया है राजमहल का, वो हम लोग का पूरा राजमहल का पठार में आता है। उसमें आपका जो साहिबगंज है, गोड्डा है, पाकुड़िए एरिया को पूरा कवर कर लेता है, और पूरा एरिया को 2000 वर्ग किलोमीटर एरिया का पूरा कब्जा किए हुए है एक अकेला राजमहल का पठार, ठीक है। राजमहल का पठार का ऊंचाई है 150 से 300 मीटर ऊंचाई पे राजमहल का पठार है। अब ये 150 से 300 एग्जाम में यही पूछता है कि 150 से 300 मीटर ऊंचा दिया हुआ रहता है, ठीक है, तो ये 150 से 300 ये दिया रहेगा कि नहीं, इसे सोचना नहीं है। एग्जाम में इसी को देता है, यही चीज़ को देता है। समुद्र तल से 150 से 300 मीटर ऊंचाई में है, 2000 वर्ग किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है। राजमहल का जो पहाड़ी है, बिहार के जो राजमहल का जो पहाड़ी क्षेत्र है, यानी जो पहाड़ वगैरह है, वो बिहार का कैमूर जिला तक फैला हुआ है। बिहार का कैमूर जिला तक फैला हुआ है राजमहल का जो पहाड़ी है। राजमहल का जो पठार है लावा निर्मित है, ठीक है,
जो हम लोग इसके बाद चट्टान को देखेंगे, इसको इसलिए लिखे हैं राजमहल का जो पठार है लावा निर्मित है, इसलिए लिखे हैं क्योंकि एग्ज़ाम में यही पूछता है। और हम लोग इसके बाद देखेंगे प्लेट वगैरह को, उस समय प्लेट में पढ़ेंगे कि जो हम लोग का झारखंड का जो राजमहल का क्षेत्र है वो लावा से निर्मित है और अभी अपरदित होकर वहाँ काला मिट्टी किस तरह से पाया जाता है और किस तरह से काली मिट्टी का निर्माण होता है, उन सब को भी देखेंगे। लेकिन जानबूझ के इसको यहाँ फिट कर दिए हैं ताकि आप लोग इसको भी कवर कर लीजिए। ये क्वेश्चन पूछता है, इसको लग रहा है कि ये नहीं है लेकिन है ये, ठीक है, ये पूछा जाता है। तो एक बार हम लोग पूरा का पूरा पठार एक बार हम लोग देख लेते हैं। देखिए हम लोग झारखंड का पठार में मेनली इतना ही सा है, उसके बाद चट्टान को अलग से देख लेंगे। पठार एक ऐसा एरिया है जो ऊबड़ खाबड़ वाला है। तो एक गाना भी है झारखंड में कि ऊंचा नीचा पर्वत पहाड़ पे कुछ गाना है, ऐसे ही उतना गाना वगैरह नहीं आता है। नदी नाला जो भी है, छोटा नागपुर का जो गाना है हैरा हमार छोटा नागपुर, तो उसमें आप लोग देखिएगा तो समझ जाइएगा किसको बोलते हैं पठार, ठीक है। तो पठार का मतलब देखिए अभी बता देते हैं एक बार और। देखिए ये समुद्र जैसे ये पठार है, ये इस तरह से ऊंचा है। अब कोई ऊंचा भी है लेकिन इस तरह से है। अब यहाँ आराम से छोटू सब जा सकता है और खेल बुल सकता है। तो ये हम लोग का पाठ क्षेत्र समतल है, इसलिए पाठ क्षेत्र हो जाता है। इसको मारिए गोली। तो हम लोग देखते हैं 5 हम लोग देख लिए हैं कि झारखंड का पठार को देख लिया हम लोग। पश्चिमी पठार देख लिए, यानी पश्चिमी पठार किसको बोला जाता है? पाट क्षेत्र को ही पश्चिमी पठार बोला जाता है। अब हजारीबाग का पठार है, 2 भागों में बटा हुआ है। एक ऊपरी हजारीबाग पठार और निचला हजारीबाग पठार। निचला हजारीबाग पठार को बाह्य पठार भी बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा। निचला हजारीबाग पठार को बाह्य पठार भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखें राजमहल का पठार देख लिए, रांची का पठार देख लिए। छोटा नागपुर का पठार 760 मीटर ऊंचा है समुद्र तल से। छोटा नागपुर का पठार 760 मीटर ऊंचा है हम लोग का समुद्र तल से। यही छोटा नागपुर का जो पठार है इसका सबसे ऊंचा चोटी है सम्मेद शिखर, लेकिन इसमें फिट नहीं करेंगे, जानेंगे ही नहीं कि सम्मेद शिखर है क्या, ठीक है। एकदम पठार देखना तो हम लोग केवल पठार देखेंगे, कोई शिखर उखर कोई चोटी उटी देखना नहीं है, क्योंकि जहाँ जिस चीज़ को हम लोग पढ़ रहे हैं वहीं उस चीज़ को केवल अध्ययन करना है, ठीक है। अगर अभी नदी नाला पहाड़ अगर बताने लग जाएंगे कि झरना कहाँ से गुजरा है, ठीक है, रांची का पठार में झरना फिट कर देंगे। इतना ही जानना है कि झरना का निर्माण क्यों हुआ है और कैसे हुआ है, बस, ठीक है। अब कौन सा झरना है क्या है उससे कोई मतलब नहीं है। जहाँ जिस टॉपिक को पढ़ेंगे उस टॉपिक को ही हम लोग देखना है, जानना है और भी पूरी तरह से जानना है। जिस तरह से हम लोग अभी पठार को देख लिए हैं, एक एक देख लिए पठार को कि क्या है पठार, कितना ऊँचा है, कैसे निर्माण हुआ, इसको देख लिया, खत्म, दैट्स इट, पठार खत्म, ठीक है। तो ये कुछ देखिए पॉइंट है। जैसे छोटा नागपुर का पठार का औसत ऊंचाई है 760 मीटर है। अब ऊपरी हजारीबाग का जो पठार है लगभग 600 मीटर है। और जो निचला हजारीबाग का पठार है 450 है। राजमहल का 150 से 300 है। रांची का पठार 600 मीटर है, जो कि झारखंड का सबसे बड़ा पठार है। और हम लोग का ये पाट क्षेत्र है 900 मीटर है। यानी पाट क्षेत्र एग्जाम में पूछता है कि झारखंड का जो पाट क्षेत्र है उस समुद्र तल से कितना ऊंचाई में है, तो हम लोग का 900 मीटर ऊंचा में है, यानी पश्चिमी पठार इसको बोलते हैं। और हम लोग का नेत्रहाट का देख लिए 1180 है। गणेशपुर देख लिए, गणेशपुर का पठार देख लिए। और हम लोग ये सारा चीज़ हम लोग अभी कंप्लीट हो चुका है, जनीराबाद वगैरह सारा देख लिए हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।